98.3 मिर्ची पे मैं हूँ आपके साथ साइमा. फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे आप और मैं कनेक्टेड हो सकते हैं. सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन शेयर देयर. फेसबुक और इंस्टा पे @मिर्ची साइमा. ट्विटर पे अगर आप हैं तो _साइमा, दैट्स माई हैंडल, SAYEMA एंड एन अंडरस्कोर बिफोर दैट. ओके, यू नो व्हाट, ये वो टाइम होता है जब आई एक्चुअली गेट टू मीट समबडी जो बहुत इंस्पायर करते हैं. बिकॉज यू नो ये चीज हम माने या ना माने, लेकिन आई थिंक ग्लोबली ये प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में थोड़ी ज्यादा है बिकॉज ऑफ ऑल द पेट्रियार्की एंड एवरीथिंग दैट वी बीन फेसिंग सिंस चाइल्डहुड. एक लड़की जब अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में सोचना शुरू करती है तो उसको बहुत सारे और ख्याल आते हैं. और वो ख्याल ऐसे ही नहीं आ जाते इसलिए क्योंकि बचपन से कहीं ना कहीं उसके जहन में, उसकी सोच में आजादी नहीं है. वो बचपन में सोचती है तो उसको फादर की इजाजत लेनी होती है. वो शादी के बाद सोचती है तो उसे हस्बैंड की इजाजत लेनी होती है. तो कब कौन सा वो मोमेंट होना चाहिए और कौन सा वो मोमेंट आएगा जब सपनों की आजादी मिलेगी. एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल कैंपेन ऑफ मोदी केयर, जो कि हम बेसिकली उन लोगों से बात कर रहे हैं, उन वुमेन अचीवर्स से बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी एक टाइम पे जिंदगी के सपनों की आजादी के बारे में सिर्फ सोचा नहीं, उसको कर गुजरा. हाँ, इस वक्त मेरे साथ इज येट अनदर इंस्पायरिंग गर्ल. बिकॉज यू आर ऑन रेडियो, व्हाई डोंट यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अक्षी है और अभी मैंने कुछ टाइम पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है और पिछले कुछ टाइम से मैं मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ. ओके अक्षी, आई रियली वांट टू टेल यू कि अभी तो मतलब यू नो ग्रेजुएशन कंप्लीट की है. कैसी रही है जिंदगी एज अ वुमन? इफ आई जस्ट आस्क यू योर लाइफ एज अ वुमन. मेरी लाइफ अच्छी थी, एक नॉर्मल जैसे लाइफ होती है सारी विमेंस की, वैसे ही मेरी लाइफ थी. लेकिन मेरे पास एक एडवांटेज था कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे. मेरे पापा और मम्मी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, फ्रीडम दी और बोला कि बेटा जो तुम्हें करना है, जो लाइफ में तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम करो. और मैं देख रही थी अपनी मम्मा को स्ट्रगल करते, पैसे को बचाते हुए. सब्जी लेकर आती थी मार्केट से, रिक्शा नहीं करती थी क्योंकि 10 रुपए बचाने होते थे कि 10 रुपए बच जाएंगे. और वही मैंने करना शुरू किया. कॉलेज से आती थी तो पैसे बचाने के लिए ऑटो को छोड़कर और 10 रुपए बचाने के लिए पैदल चलकर आया करती थी. क्यों? देखा क्योंकि मम्मी अगर सेव कर रही है तो मुझे भी सेव करना चाहिए. देखा पापा को स्ट्रगल करते हुए तो सोचा कि यार अब मुझे भी इनके लिए कुछ बड़ा करना है. और मैं एक बहुत ही छोटे से घर में रहती थी, 60 गज का घर था. हालांकि मैं उसमें बहुत खुश थी, लेकिन ड्रीम था कि मैं एक बड़ा घर लूं और अपने पेरेंट्स को एक बड़ा घर दे पाऊं. और फिर धीरे धीरे चीजें होती गई और स्ट्रगल करा तो आज चीजें सही होती गई. तो मतलब वो जो सपोर्टिव पेरेंट्स हैं वो कितना अहम हिस्सा होता है जिंदगी का. एंड अक्षय हैज बीन लकी टू हैव यू नो सपोर्टिव पेरेंट्स. बट अक्षय, वो कौन सा पॉइंट था जिंदगी का जो आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ? मेरी लाइफ में एक्चुअली मैंने मोदी केयर को जब स्टार्ट किया था तो मेरे पापा ने बोला कि भाई आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज से आके कभी सो गए, कभी फ्रेंड से मिलने चले गए, तो कुछ काम करो, कुछ पार्ट टाइम में कुछ स्टार्ट कर सकते हो. तो उन्होंने मेरे को बोला कि मोदी केयर बिजनेस है, ऐसे ऐसे आप स्टार्ट करो. तो तब मैंने स्टार्ट किया और मेरा कोई ज्यादा खास इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मुझे लगता था कि यार साबुन तेल बेचना पड़ेगा, लोगों से बोलना पड़ेगा, मैं क्यों बोलूं जब ऑलरेडी दे आर यूजिंग सो मेनी गुड प्रोडक्ट्स, तो व्हाई विल दे लिसन टू मी ना फॉर दिस थिंग्स. तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे ही एक दिन अपनी फ्रेंड के घर गई और मैंने ना फेस वॉश यूज किया था मोदी केयर का. तो मैंने उसको जाके मतलब उसने मेरे से बातचीत करी, कह रही है तेरी स्किन बहुत ग्लो कर रही है, तो तूने क्या यूज किया है फेस पे? तो मैंने कहा यार वो पापा ना मोदी केयर एक कंपनी है उसमें मेरे को ज्वाइन कराया तो उसका फेस वॉश था. तो जो फेस वॉश था उसका MRP वॉज 125 रुपीज, बट जो मोदी केयर कंसल्टेंट्स होते हैं उनको वो कम रेट में मिलते हैं. 100 रुपीज का मेरे को पड़ा था. तो जब मैंने उसको वो 125 रुपीज में सेल किया तो मैंने 25 रुपीज अर्न किए. मैंने सोचा यार सिर्फ यूज करके इफ आई कैन अर्न 25 रुपीज, तो अगर इफ आई स्टार्ट प्रमोटिंग इट तो मैं कितने पैसे कमा सकती हूँ. तो उस दिन मुझे लगा कि दिस इज द टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ का कि अब मुझे भैया बिजनेस स्टार्ट करना है. तो देन आई स्टार्टेड द बिजनेस. Actually, I want to come back to you and I really want to ask you कि इतना कुछ सोचा था, सब कुछ ठीक था, बट वो कौन सा टाइम था जब आपको सच में सपनों की आजादी मिली? कैसे मिली? हाउ वुड यू गाइड अनदर गर्ल जो आपको इस वक्त सुन रही है, जो वो भी कमाना चाहती है, वो भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती है? क्या करें कि सपनों की आजादी मिले? इन सम टाइम 98.3 मिर्ची पे दिस वंस माय फेवरेट ट्रैक, केसरी, अरिजीत सिंह, असीस कौर. टेक इट अवे. प्रीतम का म्यूजिक.
98.3 मिर्ची पे मैं हूँ आपके साथ साइमा, और मेरे साथ है अक्षी, एंड अक्षी इज आई मीन यू नो दैट स्माइल एंड दैट एंथुजियाज्म कि मतलब जिंदगी में कुछ करने का सोचा था, कर लिया, और अब हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, अब हम किसी के सहारे नहीं है, किसी के भरोसे नहीं है. दैट इज रियल एम्पावरमेंट. हम इतना ज्यादा सशक्त होने की बात करते हैं, आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट होने की बात करते हैं, बट वो कौन सा स्टेज है जहां से वुमेन एम्पावरमेंट सच में शुरू होती है? दैट इज व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग योरसेल्फ, व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग योर लाइवलीहुड. दैट इज द फर्स्ट स्टेप perhaps to women empowerment. Akshi, I really want to ask you कि what was that point जब तुमको अपने सपनों की आजादी मिली? मैंने जैसे मेरे मेंटर ने मेरे को बताया तो मैंने वैसे वैसे काम करना स्टार्ट किया. लोगों से मिली, काउंसलिंग मतलब अपने सर से काउंसलिंग लेती रही, पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया. तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मैंने यहाँ से अचीवमेंट लेनी स्टार्ट कर दी. मेरा ख्याल 20 ईयर्स की एज में थी जब मैं, तो मैंने यहाँ से अपना फॉरेन ट्रिप अचीव कर लिया था, जो मैंने अपने दम पे किया था. थाईलैंड का ट्रिप था वो, बहुत अच्छा. और उसके बाद मैंने यहाँ से ब्रेजा कार अचीव करी. फिर फ्री मतलब बहुत ज्यादा मेरे फॉरेन ट्रिप्स यहाँ से अचीव होने लगे, और आज की डेट में मैं यहाँ से 9 फॉरेन ट्रिप्स फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने 1 रुपया भी अपनी जेब से पे नहीं करा, फ्री फॉरेन ट्रिप्स, जिसमें मैं लंदन, रशिया, बैंकॉक, मलेशिया, टर्की, सब जगह मैं घूमकर आ चुकी हूँ. और साथ ही साथ सपनों की आजादी की बात करूँ तो यहाँ से मैंने ब्रेजा कार अचीव करी. अपने पेरेंट्स, मैं पहले एक छोटे से घर में रहा करती थी जो कि 60 गज का था, और अभी मैंने अपने पेरेंट्स को मोदी केयर के हाउस फंड की वजह से 3 BHK का फ्लैट गिफ्ट करा है. तो बहुत अच्छा ये चीज है. और साथ ही साथ एक कार थी, वो मेरे को गाना बहुत पसंद है, कुड़ी कैंडी बेबी पहला जैगवार ले लो. तो मेरे को लगा यार बेबी मतलब बेबी क्यों ले मेरे लिए जैगवार, मैं क्यों ना लूं जैगवार. और अल्टीमेटली 31 अगस्त को समीर मोदी जी, मेरे मेंटर्स, मेरी पूरी टीम, मेरी फैमिली साथ में थी, और मुझे जैगवार की चाबी मिली. All right. So, I mean, I'm sure you would be recommending Modi Care, huh? महिलाओं को रिकमेंड करने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि महिलाएं क्या ऐसा होता है कि इनकी लाइफ में ना कभी कभी एक ऐसी स्टेज आती है कि जब वो काम नहीं भी कर पाती है. मैं बताऊंगी, अभी मेरी जस्ट आई रिसेंटली गॉट मैरिड, तो पिछले 4 महीने से आई एम नॉट वर्किंग एट ऑल, क्योंकि घर में शादी थी, शॉपिंग वगैरह सब चीजों में लगी थी. तो इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे टाइम फ्रीडम मिलता है. और महिलाओं के लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि लेडीज के साथ क्या रहता है कि रूरल, बहुत सारे अर्बन एरियाज में ऐसा होता है कि लेडीज पढ़ी लिखी होती है, उन्होंने कोर्सेज करे होते हैं, बट क्या होता है कि वो कुछ कर नहीं पाती लाइफ में, क्योंकि उनकी शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर वो अपनी फैमिली में बिजी हो जाती है. लेकिन एक ऐसा बिजनेस है जहां से जो उनके पर कट गए थे, मतलब जो वो नहीं कर पाए थे क्योंकि शादी हो गई, सब चीजों में फंस गए, तो अब यहाँ से वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ उड़ान भर सकते हैं. जैसे कि मेरी टीम में बहुत सी लेडीज भर रही है, और मैं भी बहुत बड़ा विजन लेके चल रही हूँ. बहुत बड़े बड़े सपने पूरे करने हैं. टीम में गाड़ियों की लाइनें लगवानी है, घर दिलवाने लोगों को, मतलब तो बस मेरा यही मोटिव है कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम जो मुझे मिल पाई है, जो गाड़ी, जो घर मैं अचीव कर पाई हूँ, जो रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट, मैं आज मैं रेडियो पे हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी टीम में जितनी लेडीज है वो रेडियो पे आके अपनी स्टोरी एक दिन शेयर करें. यू आर अ रॉक स्टार अक्षय, लाइक सीरियसली. अब जल्दी से टोल फ्री नंबर भी शेयर कर दो, और बता दो कि कैसे, अगर किसी भी लड़की को सपनों की आजादी चाहिए तो वो कैसे पा सकती है. अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई तो और जानने के लिए आप मिस कॉल करें 011 66 56 2977 पर. थैंक यू सो मच.